देश की कई सीमेंट फैक्ट्रियों में बतौर उद्यान अधिकारी के पद पर कार्यरत सतना निवासी नीरज त्रिपाठी नौकरी के दौरान बार बार ट्रांसफर से परेशान थे। ऐसे में एक बार उन्हें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का मौका मिला। उन्होंने महाराज से अपनी सारी समस्याओं का बखान किया, जिसके बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने उन्हें एक शायरी के माध्यम से फूलों की खेती करने का आशीर्वाद दिया। फिर क्या था, नीरज त्रिपाठी ने नौकरी को त्याग कर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और सतना कोठी मार्ग में बगहा स्थित खेत में फूलों की खेती करना शुरू कर दिया। नीरज त्रिपाठी पिछले 4 साल से थाईलैंड वैरायटी के गेंदा के फूल, रजनीगंधा और कश्मीरी गुलाब की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें कई गुना आमदनी भी हो रही है। नीरज त्रिपाठी किस प्रकार से खेती करते हैं और इससे उन्हें कितनी लागत आती है, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। चाहत और शौक इंसान के जीवन में काफी मायने रखती है। आज हम कोठी रोड स्थित बगहा में मौजूद हैं, जहां पर आज हम आपको ऐसी एक स्टोरी से रूबरू कराएंगे जो काफी दिलचस्प है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक हमारे साथ अल्ट्राटेक के कर्मचारी नीरज त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जिन्होंने मतलब अपनी नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपनी फूलों की खेती करना स्टार्ट किया था। उनका ये भी कहना है कि एक बार वो बागेश्वर धाम भी गए थे, महाराज जी से मुलाकात भी की थी, उन्होंने अपनी परेशानियों को भी बताया। कई बार उनका ट्रांसफर भी मतलब कंपनी द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने मतलब उनको एक आशीर्वाद दिया कि आप उससे ज्यादा भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फूलों की खेती करके। और आज हम देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम कृषि फार्म और ये फूलों की गेंदा की खेती है। नीरज त्रिपाठी जी गेंदे के अलावा आपको गुलाब की खेती करते हैं और रजनीगंधा की भी खेती करते हैं। कई प्रकार के तमाम तरह के फूल हैं और कई किस्म के फूल हैं। इसमें कई फूल, और उनसे हम सीधी चर्चा करें, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वो इस खेती को अंजाम दे रहे हैं और कितना उनको इस खेती से फायदा हो रहा है, कि कौन सी किस्म के इनके पास फूल बगीचे में लगे हुए हैं। नीरज त्रिपाठी जी, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। भैया नमस्कार, सीताराम, जय बागेश्वर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पहले क्या करते थे? इसके पहले आप खेती करने से पहले, फूलों की जो खेती कर रहे हैं, इसके पहले आप क्या करते थे? मैं भैया अल्ट्राटेक सीमेंट में इंजीनियर था। तो मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी हार्टिकल्चर और पीजीडीएल डिप्लोमा लैंडस्केपिंग। तो मैं 2 साल तक जेपी सीमेंट में था। इसके बाद करीब 12 साल अल्ट्राटेक में, रायपुर में अल्ट्राटेक के प्लांट में था। इसके बाद में करीब अभी 4 साल से रीवा में। तो मेरा काम था बिल्डिंग बनने के बाद में उसके सामने खूबसूरत लैंडस्केपिंग, गार्डन डिजाइनिंग कैसे हो, वो सब मैं काम इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। अभी आप जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं 4 एकड़ में, गेंदे के फूल लगाए हुए हैं आपने, रजनीगंधा के लगाए हैं, गुलाब के भी लगाए हैं। कैसे आपको प्रेरणा मिली? कहाँ से मतलब आपको ये सीख मिली कि हमको ये करना चाहिए? क्योंकि आप तो नौकरी में भी थे, आपको कहीं न कहीं वहाँ भी फ़ायदा हो रहा था। जी। क्या आपको लगता है कि उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि नौकरी, तो मैं गार्डन का काम करता था। मुझे क्या इस चीज से प्यार है। मेरी पढ़ाई भी 8 साल 10 साल मैंने ये पेड़ पौधा और बगीचा यही सब चीजें पढ़ी है। फिर मैं वहां पे जॉब भी कर रहा था। बस एक चीज वो होता है सेटिस्फेक्शन, कि जैसे मैं वहां पे नौकरी कर रहा था, कभी कभी ठीक है चीजें ऐसी उन्होंने मुझे बोला अभी तुम्हारा 5 साल में ट्रांसफर, तो ट्रांसफर हो गया मद्रास के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो मैं अभी मेरे दूसरे काम मुझे कि यहाँ सिविल में भी देखना है, दूसरी चीजें मुझे इस चीज से लगाव था। तो मैं फिर जब मैं परेशान हुआ, अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, फिर मैं गुरुदेव के पास गया। तो कुछ नहीं, आपने बताया कि जब आप परेशान रहते थे, हम्म, तो आप बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास गए। जी। क्या प्रेरणा मिली थी? क्या आशीर्वाद मिला था उनको? गुरुदेव मुझे जब पहली बार देखे, मतलब सब बालाजी की कैसी कृपा हुई कि लोग वहां पे भीड़ में खड़े होते तरसते हैं उनको दर्शन पाने के लिए। मैं गया, गुरुदेव एक आवाज दिए। जब मैं उनके पास गया, मुझे बोले कि मुझे कुछ बगीचे जैसा दिखते, गार्डन जैसा। मैं बोला गुरुदेव मैं गार्डन का ही इंजीनियर हूँ, पर मैं अभी कुछ परेशान हूँ चीजों में गुरुदेव। मैं खेती भी किया था, मुझे बहुत, मेरा कोरोना के समय करीब 25 लाख रुपए डूब गया था। तो गुरुदेव बस एक ही चीज बोले कि धरती माता में कभी चीजें डूबती नहीं है, तुम्हें मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, और आज से मैं तुम्हारा पार्टनर, ऐसे ठोक के बोले। मुझे एकदम ताकत मिल गई। और उन्होंने बोला तुमको नौकरी नहीं करना, फूल की ही खेती करो, खुशबू का व्यापार करो, ऐसा करके बोले। और बस इसके बाद नहीं, क्योंकि एक शायरी भी उन्होंने पेश किया था आपके सामने, जो काफ़ी अहम आपके जीवन में मायने रखती है। क्या शायरी बताया था उन्होंने? क्या? उन्होंने बोला था कि फूलों से प्यार करो और खुशबू का व्यापार करो। बस इसके बाद उन्होंने जो अभी जैसे
मुझे गेंदा इसके लिए मैं हर बार जब जाता हूँ गुरुदेव के लिए, मतलब माला यहाँ से पहला माला निकला, गुरुदेव बहुत खुश होके, यार ये खुद के खेत के हैं, ऐसा करके उन्होंने उसको ग्रहण किया बालाजी की तरफ। अब ये बताइए, जो आप ये खेती कर रहे हैं, गेंदे की कर रहे हैं, रजनीगंधा की कर रहे हैं, कितने किस्म के इसमें गेंदे हैं, कहाँ-कहाँ से, क्या इसमें अपने भारत देश से बाहर के विदेशी कुछ गेंदे ऐसा है? कुछ बताइए। इसमें मैंने लगाया, ये थाईलैंड वाला है ये गेंदा, ये थाईलैंड वैरायटी है, और रजनीगंधा भी है। तो गेंदा में क्या होता है कि हम लोग कटिंग वाला ये लगाए हैं अभी। इसके बाद में F1 वैरायटी, तो हम सिस्टम से, जैसे ये अभी ये करीब 2 एकड़ में लगा है, फिर जब ये कभी वो 2 एकड़ हमने दूसरा भी तैयार कर दिया, और अभी 18 एकड़, मैंने टोटल 30 एकड़ जमीन ली है। ये सब जमीन लीज पे लिया हूँ, तो उसमें पूरा सिस्टम के साथ में। और गुलाब है, गुलाब में हमने कश्मीरी गुलाब लगाया है, रजनीगंधा में ट्यूलिप वैरायटी है वो लगाए हैं। तो इसमें कितनी लागत आती है और कैसे, किसी मतलब कितना समय दे पाते हैं आप खेती में? और आपके साथ-साथ कौन-कौन है जो इस मतलब कार्य को मतलब अभी क्या होता भैया कि जैसे नौकरी मैं कर रहा था ना, तो ठीक है, मैं अपना अपना बच्चों का पेट पाल रहा था, और बस रोजी रोटी मतलब वो चीज कमाए, और अपने 2 बच्चे, माँ, इतना ही था। अभी क्या होता है ना, मुझे इस चीज की खुशी होती है कि अब मैं अपने खेत में 3 लड़के भी रखा हूँ, तो 3 परिवार, उनके बच्चे, तो उनका भी एक माध्यम, मतलब मेरा एक वो निर्णय लेना कि मुझे नौकरी छोड़ना है, इनके चेहरे पे खुशी आ गई। मतलब कि ऐसी ये है कि आखिर ये भी मेहनत करते हैं, इनको 8,000 10,000 रुपए महीना देता हूँ, तो ये भी दिन रात मेहनत करते हैं। मेरा भी क्या, मैं पूरी तरह से, पहले तो मुझे ये था कि ठीक है नौकरी का बंधन, अभी सुबह 6 बजे भी उठता हूँ, सीधे अपने फार्म हाउस में, इस खेत में आऊंगा, थोड़ी देर में दूसरे वाले में जाऊंगा, वहां पे मैंने नेपियर घास लगाई है करीब 4 एकड़ में, तो वो उससे गौ सेवा भी हो रही है, वो हम। ये जो आप गेंदा का फूल और ये सब फूल जो लगाए हैं, कहाँ-कहाँ ये मतलब सप्लाई होता है? अपने जिले से मतलब बाहर जाता है कहाँ-कहाँ? अभी तो मेरा लक इतना अच्छा है, जैसे फूल खिला, ये धनतेरस के दिन पहली तोड़ाई हुई थी, तो अभी ये लोकल में अच्छे रेट में जा रहा है। 50 रुपए किलो से लेके 100, दिवाली में तो 100 रुपए किलो तक हो गया। बाकी जैसे बागेश्वर धाम है, तो वहां भेजते हैं, और चित्रकूट है, वहां पे 50 किलो हर 2-3 दिन में। बाकी लोकल में भी, अब जैसे कल है छोटी दिवाली, तो आज अभी करीब 3 कुंटल माल आज टूटेगा, इसके बाद में शादियां आ जाएंगी, तो तब तक मैं अपना दूसरा। इसकी मतलब जो लागत रहती है, लागत मान लीजिए कि आप साल भर में जो लागत लगाते हैं, साल भर में आमदनी कितनी होती है? लागत कितनी होती है, आमदनी कितनी होती है? देखिए क्या होता है ना कि लागत, अगर हम ये सोचे कि 1 एकड़ में 10,000 पौधे लगे, तो 10,000 रुपए का हुआ, और इसके बाद में उसका खाद पानी सब मिला के ये 3 महीने का इसका टाइम होता है, तो वो सब मिला लें तो 10,000, और समझे तो 20,000, मतलब 30,000 के आसपास लागत आएगी, लेबर चार्ज सब मिला के 1 एकड़ में। और इसके जब हम पूरा दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड सब चीजों को बोला, फिर जब बिकेगा तो उसमें क्या रहता है कि गिरी से गिरी हालत में 40 रुपए से ऊपर ही बिकेगा किलो। तो अगर हम इसको थोक, वैसे भी थोक में देते हैं, या हम माला बना के भी बेचते हैं, तो 1 एकड़ में कम से कम 3 महीने में आप 1.25 लाख 1.5 लाख के अंदर बेच सकते हैं। टाइम देखना पड़ता है, दिवाली का, फिर शादियां, शादियों में अच्छे रेट में बिकता है, फिर गर्मी आ जाएगी उसमें। अब देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला जी, है। आपके पास तो मतलब क्या है कि जो प्रत्याशी जीतेगा, बिल्कुल, यहाँ से बुकिंग होगी आपकी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा मतलब आपके पास बुकिंग के लिए कुछ आया हो, कुछ नेताओं के लिए कि मतलब कि आप हमारे लिए फूल इतनी तारीख को बुक करके रखे रहिए? कुछ अपने जो उनके, मतलब अभी नाम से नहीं बोलूंगा, बहुत से अब उनका असमंजस है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन वो मुझे बोल के रखे हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं, कि नीरज भैया इतना आप माला बना के रेडी रखना, तो हम पूरी तैयारी करके रखे हैं। वहां पे कलेक्ट्रेट के पास में भी एक दुकान लगा देंगे, और बाकी अपने सब लड़के, और सब बुक है उसका, जो भी जीतेंगे तो लेके जाएंगे। और यहाँ पर जैसे बता रहे हैं आप कि जैसे जो गेंदा का फूल है, रजनीगंधा हो गया, गुलाब का हो गया, इसके अलावा कौन-कौन से फूल आपके खेत में मतलब लगे हुए हैं जो आप मतलब इसकी खेती करते हैं? अभी मैं फूल में तो अभी ये 3 चीज़ ही हैं, गेंदा है, रजनीगंधा, इसके बाद में अभी मैं ग्लेडियोलस भी लगा रहा हूँ। तो ग्लेडियोलस अभी और ठंड पड़ेगी तो उसमें लगेगा, फिर सेवंती लगेगा। मेरे पास टोटल 30 एकड़ ज़मीन है, तो सब में एकदम सिस्टम वो बन गया, फिक्स है कि जिसमें अभी और ठंडी, दिसंबर वाली ठंड में फिर लगेगा, उसमें सेवंती लगाएँगे, जो फिर उधर फिर शादियों में चलेगा। अभी बिजली का सीज़न आएगा, तो जब गेंदा खत्म होगा तब तक में बिजली, बबूना, वो फूल आ जाएगा।
गर्मी के समय में देखा जाता है काफी मतलब पानी की भी समस्या हो जाती है। तो गर्मी के समय कैसे आप मतलब खेती करते होंगे? गर्मी में यहाँ पे पानी की समस्या नहीं है अभी, बाकी हम इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करते हैं, तो हम पानी स्टोर कर लेंगे उस समय। और फिर स्प्रिंकलर से ये रहता है कि ज़्यादा पिलाना नहीं पड़ता है, तो वो हो तो जाता गर्मी के समय कौन-कौन से फूल की खेती करते हैं यहाँ है। पे? गर्मी में हम गर्मी वाला गेंदा लगाएँगे, जिसको जाफरी बोलते हैं, वो लगेगा। बाकी अभी हम जो गुलाब लगा रहे हैं, कश्मीरी गुलाब, वो 5000 पौधे अभी लग रहे हैं, वो फिर पूरा चलेगा। वो एक बार लगा के 3 साल तक हम फुर्सत से कटिंग करेंगे उसकी अक्टूबर में, तो वो चलेगा फिर। तो गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा भी ये साल भर चलता है। गेंदों को अगर सिस्टम से करें, तो हम पूरा इसको साल भर कर सकते हैं। गर्मी में थोड़ा साइज़ छोटा होता है, बाकी वो भी मेंटेन हो जाता है। जो गेंदे की साइज़ रहती है, देखा जाता है कई प्रकार की उसमें साइज़ होती है, बड़ा होता है, छोटा जी, होता है। तो आपके पास जो खेती करते हैं आप, तो मिनिमम साइज़ कितनी रहती है उसकी गेंदे की? मतलब यही फूल है, ये जैसे लड्डू गेंदा बोलते हैं इसको, टेनिस बॉल, टेनिस की बॉल के हुँ, जैसा साइज़ होता है। ये बंधा जनरली बिखरे हुए रहते हैं, जो लोकल हुँ। होते हैं, और ये सर्वाइव कर जाता है। इसमें ठंडी का और पाला का भी असर नहीं होता है, तो इसकी डिमांड अच्छी है। माला में ये माला बंध के आता है, तो वो लोग पसंद करते हैं इसको। ये थे हमारे साथ नीरज त्रिपाठी जी, जिन्होंने एक मतलब अपनी नौकरी को त्याग देकर अपनी ही मतलब शुरुआत की है खेती करने की, फूलों की खेती करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया। इनको सबसे बड़ी बात ये है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी इनको आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं के कहने पर इन्होंने यहाँ पर इस गार्डन की शुरुआत की है और इनके फूल मतलब कई वैरायटी के फूल ये मतलब अपने खेतों में लगाए हुए हैं, जिनकी समय-समय पर काफ़ी मात्रा में माँग भी बढ़ती जाती है। अब विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को भी आने वाला है और इनके पास कई नेताओं ऐसे दावेदार जो मतलब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उनके भी फ़ोन आने लगे हैं कि आप हमारे मतलब 3 दिसंबर के दिन आप हमारे लिए इतने फूलों को बुक करके रखिएगा। और हम आपको दिखाएँगे कि देखिए यहाँ पर जो भी मतलब वैरायटी है, जो जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि जिन वैरायटी के जो गेंदे के फूल लगे हुए हैं और भी उधर भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएँगे कि वहाँ पर रजनीगंधा की भी खेती कैसी होती है। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी।